हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको प्रूफ करेंगे बेसिकली कि प्रिंसिपल ऑफ सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है। तो सपोज आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, वो मोशन में है, ठीक है। तो ये मोशन में है, वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, E बराबर mv। तो अगर आप इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओगे, है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसके ऊपर फोर्स आप नहीं लगाओगे F बराबर 0, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी ये चेंज नहीं होगा। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एक्सटर्नल फोर्स इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाई करेगा टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इट इज कैपिटल P इज कांस्टेंट, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो सपोज हमारे पास ये सिस्टम है, कोई सिस्टम है, इसमें बहुत ढेर सारे पार्टिकल है, M1 M2 M3 M4 M5 एंड सो ऑन, ठीक है। सभी पार्टिकल, अब क्योंकि सिस्टम ही पूरा रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है, रोटेट नहीं मूव कर रहा है, इस तरीके से इस पार्टिकल का वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, इसका मान लेते हैं v2 है, तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा इस पार्टिकल का p1 p2 p3 एंड सो ऑन। तो टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, सभी का सम, ठीक है, सभी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम का जो सम होगा वही आ जाएगा टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास क्या है, n पार्टिकल का सिस्टम है, तो एक सिस्टम जिसमें n पार्टिकल है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल सिस्टम हो जाएगा सभी इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। तो मान लीजिए पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है p1, दूसरे का है p2 एंड सो ऑन, nth पार्टिकल का है pn। तो इतना हो जाएगा टोटल लीनियर मोमेंटम को हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज टोटल लीनियर मोमेंटम, और ये सभी क्या है, इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम है। तो अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आएगा, ये हो जाएगा dp/dt, ठीक है। तो इधर भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये टोटल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका भी। अब डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी क्या है, ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, dp1/dt प्लस dp2/dt प्लस एंड सो ऑन dpn/dt, ठीक है। अब हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है, क्या बोलता है न्यूटन सेकेंड लॉ कि F बराबर dp/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो F इज इक्वल टू dp/dt, यही है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये हो गया पार्टिकल वन का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा आपका F2, ये हो जाएगा आपका Fn, यानी पहले पार्टिकल पे टोटल फोर्स, दूसरे पे टोटल अप्लाइड फोर्स और nth पार्टिकल पे टोटल फोर्स, ठीक है। तो dp/dt यहाँ से हमारे पास आ गया समेशन ऑफ फोर्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में, समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n fi, है ना, यही चीज़ है। तो ये टोटल फोर्स आ गया पार्टिकल ith के ऊपर, और सभी के ऊपर अगर हमें निकालना है तो i को हम समेशन के ऊपर रन कर देंगे। ये सिंपल टेक्निक होती है शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। सो dp/dt आ गया हमारे पास समेशन fi। अब किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला हो गया पार्टिकल का इंटरनल फोर्स प्लस पार्टिकल का एक्सटर्नल फोर्स। ith पार्टिकल जो है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा, ये हो ये हो गया F एक्सटर्नल, और इंटरनल फोर्स कितना लगा ith पार्टिकल के ऊपर, ये हो गया Fi इंटरनल, ठीक है। अब समेशन क्या करेगा, इंटरनल के ऊपर भी समेशन हो जाएगा प्लस एक्सटर्नल के ऊपर भी समेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ से हमें पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, जितने भी इंटरनल फोर्सेस होंगे F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। तो जितने भी इंटरनल फोर्स होंगे उन सब का सम जीरो होगा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, जितने भी इंटरनल फोर्स हैं उन सभी का सम n पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, नाउ इट इज परफेक्ट, ओके। तो ये हो जाएगा Fi इंटरनल और ये हो गया जीरो। तो
तो अभी इतने के बराबर 0 के बराबर हो गया। तो अगर हम इस इक्वेशन में रख दें यहाँ पे, ये हो जाएगा dp बाई डी टी इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, जस्ट ये टर्म बचेगा। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया dp बाई डी टी इज इक्वल टू एफ आई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, सो इफ अगर ये फोर्स ही 0 हो गया, टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर 0 हो गया, तो क्या आएगा, dp बाई डी टी 0 हो जाएगा। सो इफ दिस टोटल फोर्स इज 0, तो dp बाई डी टी 0 हो जाएगा। तो अगर किसी भी फंक्शन का टाइम डेरिवेटिव 0 है, तो इसका मतलब है वो फंक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो dp बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 0, इसका मतलब p हो जाएगा कांस्टेंट, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स फ्री फ्रॉम एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर 0 है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। पार्टिकल्स फ्री फ्रॉम एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड सब्जेक्टेड ओनली टू देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स आपस में एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ रहा है। नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड द फोर्सेज आर, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल फोर्स है, क्योंकि इंटरनल फोर्स कितना भी कॉम्प्लिकेटेड होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।